अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स। विंटर वेजिटेबल्स में ये सीड्स मैंने मंगवा लिए हैं रिकमेंडेड सेलर्स से। महफूज सीड स्टोर इस्लामाबाद, इनको अताउर रहमान साहब डील करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ विंटर की जिनके सीड्स इन्होंने मुझे भेजे हैं, ये तकरीबन 42 वैराइटीज़ हैं और इसमें 4 किस्म के अनियन हैं। इसी तरह 6-7 किस्म की जो है वो ये बेल पेपर्स और चिलीज़ हैं। 5 अक़साम की सैलड्स हैं, एस्पैरागस है, स्विस चैड है, आर्टिचोक है, थाइम हर्ब है, लेवेंडर है और बहुत सारे दूसरे हैं जैसे ब्रोकली अर्ली वैरायटी, ब्रोकली लेट वैरायटी और कैबेज है, चाइनीज़ कैबेज है। तो ये 42 अक़साम के सीड मैंने वहाँ से मंगवाए हैं। आज इसकी सीडलिंग का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए ये जो पॉटिंग मिक्स आपको नज़र आ रहा है सामने, इसमें मैंने कंपोस्ट और सिल्ट यानी कि बाल मिट्टी जो बारीक रेत होती है और इसके साथ साथ गोबर की खाद मिक्स की है। तो इसमें वेल ड्रेन्ड आपका पार्ट होना चाहिए। ये छोटा पार्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं और इसमें ड्रेनेज होल के आगे ये छोटा सा टिश्यू पेपर आप रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं ताकि मिट्टी आपकी ज़ाया ना हो। सीडलिंग में वैसे भी पानी थोड़ा दिया जाता है। तो ये जनाब हम इनको भरते हैं पार्ट को। इसको क्योंकि हमने इसको 30 दिन के बाद ट्रांसप्लांट करना है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि कंकर या इस तरह की जो मोटे ढेले हैं इसके गोबर खाद के, वो हम निकाल दें, इसकी सतह को हमवार करें और उसके बाद इसमें हमने जब सरफेस प्लेन हो जाती है तो इसमें हमने जैसे ये येलो पेपरिका, ये पेपर की वैरायटी है, तो हमने इसमें सीड मुनासिब फासलों पे इसमें स्प्रिंकल कर देने हैं या हमने बखेर देने हैं इसमें। ये चूँकि बहुत सारे सीड इन्होंने भेज दिए हैं तो इस पार्ट के मुताबिक इसमें 6-7 पौधे होने चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पौधे लगा लें। तो इससे ज़्यादा सीड जो है इस 4 इंच के पार्ट में ना लगाएं, क्योंकि जब आपकी सीडलिंग बिल्कुल करीब करीब होती हैं तो तब जो है वो इनका कंपटीशन आपस में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सीड खुद से मुनासिब फासलों पे आप किसी भी पैटर्न में लगा सकते हैं, किसी भी तरतीब में लगा सकते हैं, ताकि जब सीडलिंग्स उगें तो इनके दरमियान बाहमी फासला ज़्यादा होने की वजह से सीडलिंग्स आपकी मुतासर ना हों, वो हेल्दी रहें। तो ये हमने इसमें ये सीड रख दिए। इसके बाद क्या है कि उसी की पॉटिंग मिक्स की या कोकोपीट की इसके ऊपर हल्की सी आपने तह चढ़ा देनी है, क्योंकि सीड्स जब जो हैं वो थोड़े से ज़मीन के अंदर होते हैं तो तब वो अच्छी जर्मिनेशन करते हैं। तो ये हमने इसमें सीड की सरफेस को कवर कर दिया। इसके बाद आपके पास अगर कोई इसको टैग करने के लिए चीज़ है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है वो ये इसका टैग मौजूद है और ये टैग भी आप वहाँ से मंगवा सकते हैं अताबाई से, महफूज सीड स्टोर से। तो इसका जो नाम था वो था येलो पेपरिका। तो मैं इसके ऊपर यूँ लिख देता हूँ येलो पेपरिका, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं तो आपस में इंटरमिक्स ना हो जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए ये इसमें हमने टैग लगा दिया। तो इसी तरह ये बाकी जो 42 वैरायटीज़ हैं और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स पड़े हुए हैं। ये सारी वैरायटीज़ मैं लगाऊंगा
ये देखें, मैंने प्लास्टिक के जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जार होते हैं वो भी मैं परचेज़ करके लाया हूँ, इसमें भी लगाऊंगा। ये जो मेरे पास ट्रेज़ हैं इसमें भी लगाऊंगा, और भी ये पार्ट्स हैं पड़े हुए, तो इन सब में मैं लगाऊंगा। तो इसके बाद बारीक शावर से इसमें हमने स्प्रिंकलिंग कर देनी है, पानी दे देना है। पहली बार पानी इतना का देना है कि सीड के नीचे भी तकरीबन 1 से 2 इंच तक जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, ताकि नमी बरकरार रहे और सीड की जर्मिनेशन आसान हो सके। ओके जी, मिलते हैं ये सारे काम के बाद और अपडेट के बाद। जी डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं 36 इंच इसका डायमीटर है और 11 इंच इसकी हाइट है। तो ये मैंने सैलड की डिफरेंट वैरायटीज़ के लिए मुंतखब किया है, तैयार किया है। और सैलड की मेरे पास इस वक्त महफूज सीड स्टोर इस्लामाबाद, जिसको अताउर रहमान साहब डील करते हैं, उनसे मैंने ये 5 वैरायटीज़ मंगवाई हैं सैलड की, जिसमें लेट्यूस है, कूल गार्ड, इसके साथ साथ रोमेनियन है, इसके बाद क्लाइमैक्स है, इट्स फॉर हॉट वेदर, ये कूल वेदर के लिए है। अब चूँकि विंटर सीज़न है इसलिए दोनों चल जाएंगी। इसके बाद रेड है और लेटस ग्रीन है। तो देखें, इनके हर पैकेट में 200 से 300 तक जो हैं वो सीड मौजूद हैं। तो मैं इन सारी वैरायटीज़ को इसके लाइनों में लगाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लाइनें जो हैं उसमें अगर हम लगाएं तो ज़रा तरतीब रहती है। इस तरह से सरफेस को प्लेन करेंगे और उसके अंदर छोटी छोटी सी ऐसे लाइनें बना लेंगे मुनासिब फासलों पे, और एक तरतीब से हम इन वैरायटीज़ को यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद इसकी बाउंड्री पे जो रेड वैरायटी है वो लगाएंगे ताकि खूबसूरती बढ़ जाए। तो इसको कोशिश करते हैं कि जो लेटुस की वैरायटीज़ हैं वो हम चुटकियों की शक्ल में लगाते हैं, छोटी छोटी सी, उसमें कुछ सीड होते हैं और इस तरह से हम लगाते जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सीड मैंने लिए रेड वैरायटी के। अब ये देखिए कि मैं कैसे लगा रहा हूँ। ऐसे थोड़े से सीड लें और तकरीबन 1 इंच की गहराई तक इसमें इसको दबाते जाएं, तो इस तरह से इनके प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे निकल आएंगे इंशाल्लाह। यह हमने इसके चारों तरफ रेड सैलड के सीड लगा दिए। अब आ गई इनके अंदर वाले पोर्शन की बात। तो इसमें भी हम एक वैरायटी की एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद अल्टरनेट करते जाएंगे। जैसे ये ग्रीन है तो इसको इसके सेंटर में लगाते हैं। आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी होने के साथ साथ खूबसूरत भी नज़र आने चाहिए। तो उसके लिए लगाते वक्त आप सीड लगाते वक्त या सीडलिंग्स लगाते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसकी अगर तभी से तरतीब लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको और ख़ूबसूरती भी उसमें आ जाएगी। ये जी हमने इसमें इसकी एक लाइन इसकी लगा दी। इस तरह एक एक करके हम तमाम वैरायटीज़ के सीड्स यहाँ पर लगाते जाते हैं। और एक चुटकी में 5 से 7 पौधे जो हैं वो आप लगाएं। इस तरह से ये हमने
इस पूरे ग्रो बैग में सीड्स लगा दिए। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इनकी सरफेस को इस तरह से प्लेन करते जाएंगे ताकि सीड ज़मीन के नीचे चले जाएं, मिट्टी के नीचे चले जाएं। अच्छी जर्मिनेशन होगी, उससे सीड की सरफेस कवर हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद हम इनको पानी देंगे। तो मिलते हैं इसकी जर्मिनेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। से एहतियात से इसको पानी देते जाते हैं। बहुत तेज़ शावर नहीं करना ताकि सीड्स अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो सकें। ये शुरू में किनारी इसकी इसीलिए ऊंची रखी गई थी ताकि ग्रो बैग में से पानी, इसकी जो पोरस वाल्स हैं, इसमें से रैपिडली ड्रेन आउट ना हो जाए।